एक बड़ा सा इंसान देखा अपने सामने। इंसान नहीं था, इंसान नहीं बोल सकते, बट ये कोई उसके पीछे खड़ा है। मतलब शायद वो गया होगा तो मैं घर चलूँ। आप सोचो उसकी क्या हालत हुई है। वो देखा जा रहा था उसकी पीछे जा रही है मेरी कम्बल पीछे से धीरे धीरे धीरे। उस टाइम मेरी क्या हालत हुई होगी। जैसे उठा रहा है, रख रहा है, उठा रहा है, रुक रहा है। हाय गाइस, मेरा नाम है राकिर। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप सबने टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, पर फिर भी मैं बता देती हूँ कि आज मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ रियल हॉरर स्टोरी। अगर गाइस आप सब इतने ब्रेव हो कि अकेले सुसु करने जा सकते हो, क्योंकि मैं तो इतनी ब्रेव नहीं हूँ कि मैं अकेले सुसु करने जा सकती हूँ। आप अगर इतने ब्रेव हो कि आप अकेले सुसु करने जा सकते हो, पर ये हॉरर स्टोरी सुनने के बाद में आप अकेले सुसु करने बिल्कुल भी नहीं जाओगे। क्योंकि जब मैं अकेले सुसु करने जाती हूँ तब मेरे को ऐसा लगता है कि भूत इधर से आया या इधर से आया, क्योंकि मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल पे सिर्फ एक ही हॉरर स्टोरी सुनाई थी, जो भी मेरी सुनी हुई थी। और आज मैं जो हॉरर स्टोरी आपको सुनाने वाली हूँ, जो मेरी बहन के साथ हुआ है, वो या आप ये मानो या ना मानो, ये रियल स्टोरी है। तो गाइस ये स्टोरी होने वाली है 2024 की, जिसपे मेरी बहन के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो भी मेरे सुन के मैं तो फट गई थी कि हाँ तेरे साथ ऐसा हुआ था। तो गैस ये जब कुछ हुआ था ना मेरी बहन के साथ, तो ये सर्दियों का टाइम था। जो अभी सर्दियाँ चल रही है ना फिलहाल, वही ऐसा ही कुछ टाइम था। मतलब ये हमारा घर है और फिर एक खेत छोड़ के फिर दूसरा खेत छोड़ के फिर तीसरे खेत में हमारे पानी जा रहा था गेहूँ के अंदर। जब गैस टाइम हो रहा था 11:30 बज रहे थे। जब उसको, अब आप बोलोगे उससे टाइम कैसे पता, तो उसके पास फ़ोन था तो वो फ़ोन देख रही थी ना, तो उसको पता है जब कितना टाइम हो रहा था। तो पहले तो क्या हुआ कि वो खेत था ना हमारा, तो वो उस सड़क के पास था। हमारे मतलब जानवर नहीं आए इसके लिए हमने वो लगा के, जब हमारे उस खेत में बहुत सारे पेड़ थे उसको काट के फिर वहाँ पर लगा दिया था। बहुत सारी टहनियाँ लकड़ियाँ थी जो, मतलब मेरी बहन फ़ोन देख रही थी, फिर अचानक ही वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी, आवाज़ आने लगी। मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई मतलब इंसान उनको हटा रहा है या कुछ उसके ऊपर पत्थर फेंक रहा है। मतलब ऐसा कुछ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लग गई। तो फिर मेरी बहन ने ऐसे सोचा कि कुत्ता होगा, चलो छोड़ो, क्योंकि थोड़ी देर में वो आवाज़ रुक गई थी। क्या हुआ, फिर मेरी बहन फिर से वो करने लग गई, मतलब फ़ोन देखने लग गई। मतलब उससे ना ऐसा फील हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है, मतलब ऐसा लगा उसने। अब तो सोचो हमारी तो, मेरी तो ये सुन के कि मेरे कोई पीछे खड़ा है, मेरी तो फट के चार हो जाती। पर जब तक मेरी बहन को ऐसा कुछ डर नहीं लगा था, उसने ऐसा सोचा कि मेरा बहन मैं शहीद, तब भी ऐसे सोच रही बंदी, मैं तो घर भाग के आ जाती। तो फिर उसने देखा, मतलब ऐसे पीछे एक झलक देखी ना, तो उसको सफ़ेद कलर का कुत्ता दिखा पहले तो। फिर उसके फटके चार हो गई वहाँ पर। मैंने बोल दिया ना कि मेरी हो जाती, बट फिर उसने जब वो कुत्ता देखा ना, वाइट कलर का, एकदम बिल्कुल वाइट था, बिल्कुल सफ़ेद कुत्ता था वो। तो उसने उसको, मतलब खूब बड़ा था वो, ऐसे छोटा सा नहीं था, खूब बड़ा, हाइट उसकी खूब बड़ी थी, मतलब यहाँ तक, मेरे यहाँ तक, बहुत बड़ा कुत्ता था। इतने बड़े कुत्ते होते नहीं है वैसे। तो उसने देखा ना कि वाइट कलर का कुत्ता, तो भाई ब्लैक कुछ और कलर के होते तो चलो छोड़ देती, भाई होगा ऐसा ही। वाइट कलर का कुत्ता देख के उसके तो फटके चार हो गए। फिर उसने ऐसे रिएक्ट किया कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। फिर से वो फ़ोन में देखने लग गई, क्योंकि उस बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था। तो फिर मतलब 1-2 मिनट हुई ना, तब उसने फिर से देखा कि फिर से पीछे देखा कि क्या, अब शायद वो गया होगा तो मैं घर चलूँ, कि अगर घर जाने लगे वो पीछे से आगे आ जाए। मतलब ऐसा सोचा उसने कि ऐसे सोचा कि ये जाएगा ना तभी शायद मैं जाऊँगी, क्योंकि ऐसे गई तो शायद मेरा यहाँ पर डी एंड हो जाए। उसने फिर से ना पीछे धीरे से ऐसे देखा कि गया, फिर उसे देखा ब्लैक कुत्ता। मैं तो वही बेहोश हो जाती, पर फिर भी बंदी की वो है, हिम्मत है कि उसने पीछे देखा कि ब्लैक कुत्ता है। वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है पीछे। तो फिर वो क्या करी, धीरे 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 आने लग गई। मतलब घर की, हमारा घर यहाँ पर 3 खेत छोड़ के फिर वो दूसरे खेत में आई ना, तब जो हुआ ना उसका देख के मेरा भी गूज़बम्प आने लगे। मेरे देख के मेरे को सुन के ही मेरी हालत ख़राब हो गई। अगर मैं वहाँ पर रहती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। तो फिर उसने मतलब वो मतलब फ़ोन नहीं देख रही थी, तब उसकी फटके चार हो गई। क्या फ़ोन देखती, वैसे सामने देख के आ रही थी। तो सामने देखा ना उसने कि भाई साहब सामने क्या था। अब आप सोचो क्या था। ने सामने एक बड़ा सा इंसान देखा अपने सामने। इंसान नहीं था, इंसान नहीं बोल सकते, बट इतनी नॉर्मल हाइट रहती नहीं इंसानों की, उतनी हाइट थी उसकी। और उसने कुछ अपने ऊपर ओढ़ रखा था, ऐसे फेस नहीं दिख रहा था उसका पहले। और मेरे को डर लग रहा है, मेरे को भी ऐसे लग रहा है कि अब आया, प्लीज़ प्लीज़ मत आना। जय श्री राधे श्याम, जय बजरंगी। गैस मेरे को डर लग रहा है क्योंकि इस कमरे में कोई नहीं है अभी, पहली बात बता दूँ। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से है, यहाँ से है।
मेरे की फटती है गाइस में। तो गाइस फिर से स्टोरी पे चलते हैं। जब उसने देखा कि कोई इंसान खड़ा है सामने, अब सोचो उसकी क्या हालत हुई, उसकी क्या हालत हुई। उसको देख के वो एकदम ऐसे हो गई, स्टैचू हो गई भाई। उसके से हाथ पैर कांपने लगे। मेरे को जब सुना रही थी ना, जब मेरे खुद के कांप रहे थे, पर उसके बाद बोल रही थी कि मैं उसको देख के मेरे तो हाथ पैर कांपने लग गए। फिर मैं वहीं खड़ी हो गई। तो क्या करती वो, ऐसे भी क्या करती वो, खड़ी रहती जाके, क्या उसको मरना था क्या। तो वो खड़ी हो गई वहाँ पर, उसे देखना। अगर वो मतलब रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो इंसान था क्या था, इंसान तो कैसे बोल सकते हैं, पर मैं उसका नाम नहीं लूँगी, मेरे को डर लग रहा है कि वो रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो सीधा बस उसकी तरफ देखे जा रहा था, उसको फेस नहीं दिख रहा था मतलब उसका, पर वो ऐसे था कि वो देखे जा रहा था, उसकी तरफ देख रहा था। और वो सीधा खड़ा था एकदम, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था वो। तो वो सोची कि अब चल क्या करे। वो हनुमान चालीसा बोलने लग गई वो मन में, क्योंकि जोर से तो उसकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी बाहर, जोर से क्या बोलती वो। अचानक से गायब हो गया। तो ये मेरी बहन घर भाग के आई ना, इतने ज़ोर से भाग के आए वो। मैं तो जब सो रही थी, 12-1 बजे कौन ही जाग रहा होता, तो वो जब उसने ना फिर मेरी मम्मी को आके मतलब बोला, तो मेरी मम्मी ने उसे सुला दिया। तो 3 दिन तक गाइस उसे बहुत तेज़ बुखार हुआ। और उसे लगा जब दूसरा दिन था ना, तब शाम के 12 या 1 बज रहा था, हो रहा था, तब उसको बुखार आ रहा था। तो उसको नींद नहीं आ रही थी उस टाइम पे। तो उसने टाइम देखा जब वो हो रहा था, फिर अचानक से ना बहुत, आपको तो पता है कुत्ते क्यों भौंकते हैं, ऐसे तो कुत्ते खूब भौंकते हैं, पर जिस टाइम पे आई थिंक 12 या 12:30 हो रहा था, उस टाइम पे इतने ज़ोर से कुत्ते भौंक रहे थे, इतने तेज़ कि फिर मेरी मम्मी बोली, मम्मी मेरे को डर लग रहा है। मेरी मम्मी बोली कुछ नहीं है बेटा। फिर वो सो गई। फिर एक 3-4 दिन में उसको बुखार भी ख़त्म हो गया और फिर नॉर्मल थी। तो गाइस आप अगर उस जगह पर रहते तो आप क्या करते? पहले तो भागते या कुछ और करते। मैं तो वहीं बेहोश हो जाती भाई। अब सुनाती हूँ मैं आपको मेरी कहानी। मेरी बहन की कहानी इतनी ही थी। आई थिंक मैंने शॉर्ट में भी बोली थी, पर इतनी ही थी मेरी बहन की कहानी। अब मैं सुनाती हूँ मेरी कहानी। ये बात है जब मैं छोटी बच्ची थी, मतलब इतनी भी छोटी बच्ची नहीं थी। ये बात आज से 5-7 साल के पहले की बात है। यही कमरा था गाइस, इसी कमरे में मैं सो रही थी तब की बात है। तो देखो, एक खाट यहाँ पर थी, एक खाट यहाँ पर थी। ये कमरा है, दूसरे कमरे में मेरे मम्मी पापा सो रहे हैं, और इस कमरे में मैं मेरी बहन के साथ सो रही हूँ, मेरे भाई मेरी दूसरी बहन के साथ सो रहा है। मतलब हम ऐसे सो रहे थे। खाट ना हम बिल्कुल पास में थी हमारी खाट। और जब भी सर्दी का ही टाइम था गाइस, है ना, तो मैं सो रही थी। तो मेरे को अचानक से मेरी जो मैंने कम्बल ओढ़ रखा था ना, अचानक से ही वो ऐसे फिल्म में नहीं होता क्या, वो मतलब ऐसे खींचने लगा। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या है यार, मेरी बहन खींच रही होगी, उसको सर्दी लग रही होगी। तो मैंने फिर से खींच लिया कि मैं उड़ूंगी। मैं तो बोला नहीं, मतलब मेरे को लग रही है सर्दी, तो खींचे जा रही है। फिर मैंने ऐसे ले लिया। फिर अचानक से मतलब मेरी जो कम्बल था ना, वो मेरी बहन की तरफ जाने लगा, और मेरा ऐसे पूरा सिर, मतलब मेरा पूरा शरीर बिल्कुल वो हो गया था, ओढ़ ही रखा था, बिल्कुल पीछे जा रही है मेरी कम्बल, पीछे ऐसे धीरे धीरे मेरी फटके वही चार, ये क्या हो रहा है। और फिर मेरी धीरे धीरे ऐसे कम्बल जा रही है। अब सोचो उस टाइम मेरी क्या हालत हुई होगी। मेरे तो ऐसे ही फटती है। आपको मैंने 20 बार तो बोल दिया वीडियो में कि मेरी फटती है ना। तो फिर क्या हुआ, मैंने सोचा कि शायद मेरी बहन मजाक कर रही होगी। मैंने ऐसे देखा कि मेरी बहन भी मेरे पास में सोई है, और मैंने धीरे से ऐसे देखा ये भी दोनों बगल में सोई है। तो फिर कर कौन रहा है ये? मैं क्या करा, मैंने धीरे धीरे मेरी बहन के ऐसे कंबल खींचते उसके नीचे ऐसे उसके पास में होती गई। फिर कोई खींच रहा है, मैं सोच रही हूँ कर कौन रहा है। और फिर इसको तो कंबल को तो छोड़ो, मेरे को ना टाइम का नहीं पता कि कितने बज रहे थे, बस ये था कि रात हो रही थी, मैं जग गई थी उस टाइम में, जो ये कंबल कोई खींच रहा था मेरा। फिर मेरी खाट है, और पीछे से मतलब इधर से वो सीनिया, वो सीनी है क्या उसमें, कौन सी फिल्म थी वो, मेरे को याद नहीं है। अगर मेरे को याद आएगा ना और वो क्लिप मेरे को मिलेगी तो मैं डाल दूँगी गाइस, है ना। उस क्लिप, उस फिल्म के वो था, सीन था ना वैसे ही। इधर से तो नॉर्मल था, मतलब बेड खाट कुछ भी बोल सकते हो। पीछे से कोई ऐसे उठा रहा है, कोई ऐसे रख रहा है, उठा रहा है, रख रहा है, उठा रहा है, रख रहा है। मैं सोचूं भाई ये हो क्या रहा है। मैं सोचूं कि बस
मम्मी आ जा, या सुबह हो जाए। मैं तो बस ऐसे ही ऐसे सोच रही हूँ, हे भगवान प्लीज़ प्लीज़ बचा लो बचा लो। ये क्या हो रहा है, मेरी खाट ऐसे ऐसे हो रही है, पीछे से कोई उठा रहा है रख रहा है, उठा रहा है रख रहा है। मेरी भाई साहब ये हो क्या रहा है। मैंने सोचा कि ये मेरी बहन क्यों नहीं जग रही, मैं तो जग रही हूँ, ये क्यों नहीं जग रही। मेरे दिमाग में ये आ रहा कि इसे फील नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं जग रही। और मेरी इधर मैंने ऐसे देखा कि ये भी नहीं जग रही, ये भी नहीं जग रही। मैं क्या कर रही थी, मैं धीरे धीरे मेरी गाइस ये रियल स्टोरी, मैं बिल्कुल ही मजाक नहीं कर रही। आप ऐसे सोच रहे हो कि हाँ बना के बोल रही है, बस ऐसे इसको वीडियो बना रहा है बना के। नहीं गाइस मैं बना के नहीं बोल रही। मेरे पास मेरे साथ जो हुआ था या मेरी बहन के साथ जो हुआ था मैं वो बता रही हूँ आपको। तो मैं क्या कर रही, मैं मेरी बहन के नीचे ऐसे घुसते जा रही हूँ, ऐसे धीरे 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 घुसते जा रही हूँ। मेरी बहन जब भी नहीं जगी, भाई क्या हो रहा है, ये मेरे नीचे क्यों घुस रही है। नहीं, मेरी कम्बल पूरी उधर पड़ी है मेरी बहन की। मेरी बहन के तो ऊपर थी। मेरे से पता नहीं क्या दुश्मनी थी, मेरे को क्या करना था। उसने मेरे को ही जगाया, जो था वो क्या था मेरे को नहीं पता। जो था ना वो गाइस बहुत डरावना था। और फिर वो शांत हो गया। मैं धीरे कम्बल लेके ओढ़ के भाई सो गई। फिर क्या हुआ, मैंने सुबह मेरी मम्मी को बोला ऐसे ऐसे। फिर मेरी मम्मी बोली कि ये तुम्हारे बहन भाई है ना, इसने कुछ किया होगा। कि तूने किया था। मेरे भाई ने, नहीं मैं तो सो रहा था, मैंने कुछ नहीं। वैसे तो मैंने देख लिया था कि ये सो रहे हैं, पर फिर भी मैंने पूछ लिया एक बार कि मुझे गलतफहमी हुई होगी शायद। पर उस दोनों ने मना कर दिया। मेरी बहन तो मेरे पास में सो रही थी, उसका तो मेरे को पता था, इससे तो मेरे को गलतफहमी क्या ही होगी। फिर मेरे दोनों बहन भाई ने मना कर दिया। मेरी मम्मी को बोला, मेरी मम्मी ऐसे बोली कि तू को नींदों में थी, तू ऐसे ही मतलब माँ बाप डराएंगे थोड़ी बच्चे को, नहीं आ गया होगा कुछ भी, भूत आ गया होगा। बट नहीं, मेरी मम्मी ने ऐसे बोला कि कुछ नहीं है, कि ऐसे ही तेरे को डर लगा। फिर मेरी मम्मी मैं आपके पास साथ ही सोऊंगी आज तो, क्योंकि मेरी फटके 4 हो गई थी। तो मेरी मम्मी ने बोला हाँ हाँ सो जाओ ना। तो फिर क्या हुआ, दूसरी रात में देखो हमारे आसपास ही कहीं भी बकरी नहीं है, बकरी का बच्चा भी नहीं है, बकरी भी नहीं है। पहली बात वही बता रही हूँ। तो रात में मेरे को अचानक से रात में जग गई, और फिर जोर से ना बकरी का बच्चा मैं कर रहा है। मैं सोचे हमारे आसपास तो बकरी का बच्चा ही नहीं है, बकरी का बच्चा ऐसे बिब्बा रहा है। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा ये बच्चा बोल कैसे रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे बगल में ही है बस बच्चा, और बस वो म्या कर रहा है। अचानक से ही बकरी का बच्चा रुक जाता है। तो फिर क्या हुआ, जोर से कुत्ते ये भौंक रहे हैं, बहुत जोर से कुत्ते भौंक रहे हैं। मेरे को डर लगने लगा। मैंने अपनी मम्मी को जगाया, मेरी मम्मी कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत जोर से। बकरी का बच्चा था मेरे बगल में, अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि यहीं पर ही है। तो मेरी मम्मी ने बोला नहीं कुछ नहीं है, तू सो जा। और फिर मैं सो गई। दूसरे दिन मुझे कुछ ही नहीं हुआ फील, मतलब कुछ था या नहीं था। तो अब तो ये बहुत दिनों की बात हो गई। अब तो मैं इसलिए तो गाइस मैं अकेले सुसु करने नहीं जाती, क्योंकि मेरी इतनी फटती है ना गाइस। और गाइस आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बता देना, कि मैं ऐसी स्टोरी और भी बनाऊँ या ना बनाऊँ ये भी बता देना। और मेरे पास 2 स्टोरी तो ऐसी है कि अब अगर आप वो सुन लोगे ना तो आपकी फटकी 4 हो जाएगी। एक तो मेरे बड़े पापा की है और एक मेरी मम्मी की है। और थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि जो भूत रहते थे ना, वो मेरे बड़े पापा से सिगरेट या बीड़ी कुछ मांगते थे जब वो मतलब बाहर जाते थे, जब वो रात को आते थे ना तब। तो मैं ये वाली स्टोरी तो इतनी डरावनी है ना, मैं आपको हवा नहीं बना रही गाइस, ये सच में डरावनी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरे पास सुनाने के लिए आपको। अगर आप बोलोगे ना कमेंट करके कि बता मेरे को, तो मैं वो भी बता दूँगी। तो गाइस ये कमेंट करके ज़रूर बता देना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।